जब से मैंने टेरेस गार्डनिंग शुरू की है ना, मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मुझे ये कमेंट करते हैं कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ अपने गार्डन में वेजिटेबल प्लांट्स को भी ऐड करें। तो वही चिंता मत कीजिए, इस बार विंटर की शुरुआत मैंने वेजिटेबल्स के साथ ही शुरू की है। तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से जल्दी अपने गार्डन में ये इजी टू ग्रो वेजिटेबल अभी से लगा लें। श्री राधे दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला और जस्ट 4 मंथ पहले मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी। तो जो चीज मैं सोच रही हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं कि अभी टाइम आ चुका है कि आप वेजिटेबल्स भी ग्रो करो, क्योंकि आपके प्लांट्स काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। और अगर आप वेजिटेबल्स ग्रो करोगे हेल्दी तरीके से तो हमें काफी सारी ट्रिक्स मिल सकती है टेरेस गार्डन पर किस तरह से हेल्दी वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरी वेजिटेबल्स की शुरुआत है, वो भी मेरे टेरेस गार्डन पर। तो मैं सोच रही हूँ मैं बिल्कुल इजी टू ग्रो वेजिटेबल अपने गार्डन में ग्रो करूंगी, ताकि मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊं और मुझे ज्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो वो वेजिटेबल है रेडिश, मतलब मूली। मूली मुझे लगता है कि इजी टू ग्रो है और मैं इसकी अच्छे से केयर भी कर पाऊंगी, इसीलिए आज मैं उसे अपने टेरेस गार्डन में ऐड करने वाली हूँ। बट उसके लिए मुझे चाहिए पॉट, वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला। तो मैं तो कबाड़ से जुगाड़ करती हूँ, तो फिर मैं पॉट कहाँ से लाऊं? तो चिंता करने वाली बात नहीं है। मैंने अपने गार्डन में टारो ग्रो की थी, जो कि एक वेजिटेबल प्लांट है। तो अभी उसका सीजन ऑफ हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियां हो रही है और वो भी पीली पड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसका सीजन ऑफ हो चुका है। तो आज हम इसे निकाल देंगे और इस सॉइल मिक्सचर की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे अपनी डियर रेडिश को। ओके मित्रों, चलो अब निभाओ मेरा साथ, मतलब वीडियो को पूरा देखो और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। जो मैंने आज ये कार्य किया है ये सही था कि नहीं। तो सबसे पहले इस लकड़ी वाली टोकरी को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मैं इसका सॉइल मिक्सचर बना सकती हूँ नया वाला, और साथ में इन पौधों को निकाल सकती हूँ। इसीलिए जो भी पॉट्स आगे रखे हुए थे मैंने उनको निकाल दिया कुछ इस तरह से। और फिर मैंने जब इस टोकरी को उठाया तो मेरा गड़े वाला पॉट कुछ इस तरह से नीचे गिर गया। और सच्ची कहो तो मैं तो बिल्कुल डर गई कि अब तो ये टूट चुका है। बट जैसे मैंने इसे उठाया ना, तो राधा रानी जी की कृपा से ये बच गया था। बट फिर भी थोड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि एक दरार इसमें पड़ गई। और पड़ी पता कौन सी साइड? जैसे नीचे गिरा ना वो वाली साइड पे नहीं पड़ी, दूसरी वाली ऑपोजिट साइड जो ऊपर थी। तो अब ये क्या है? तो ये है अरबी। अब ये कहाँ से आई मेरे गार्डन में? तो आपको याद है टारो के बीज होते हैं जिन्हें हमने लगाया था, और उसी से फिर पत्तियाँ तैयार हुई थी जिनके हमने सब्जी बनाकर खाई थी। बट ये बीज भी डे बाय डे ग्रो अप होते हैं और कुछ इस तरह से बड़े बड़े बीजों का रूप ले लेते हैं, जिसे हम अरबी कहते हैं, और इनकी भी सब्जी बनाई जाती है। और ये सारे मैं प्लांट्स इसीलिए इसमें से निकाल रही हूँ क्योंकि रेडिश को ना न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। अगर मैंने ये प्लांट्स जो भी हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे ये मैरीगोल्ड प्लांट है, इसे भी रहने दिया, और भी अदर जो प्लांट्स लगाए थे उनको रहने दिया, तब हमारी रेडिश को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और वो फिर ऐसे रह जाएगी। इसीलिए ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और देखिए इस टोकरी का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। आज इसकी मैं पूरी कंडीशन को सुधारूंगी। ये भी थोड़े बहुत रूट बाउंड होने लग पड़े थे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस टोकरी वाले पॉट को पूरी तरह से खाली कर दिया है। और इसकी मिट्टी निकालने के बाद देखिए इसकी जो अरबी की जड़ें थी, जो टारो की जड़ें थी ना, वो कुछ इस तरह से पूरी टोकरी में फैल चुकी थी। और गेंदे के प्लांट इतने बड़े बड़े थे ना कि जैसे मैंने उठाया सीधा यहाँ पे टक्कर पड़ी मेरे वाले पॉट को और यहाँ से ब्रेक हो गया। बट थैंक गॉड ज्यादा नहीं टूटा, ये रखने लायक है, अभी इसे रख लूंगी मैं। तो अब चलो फटाफट से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते। इसे देखने से ही पता चल रहा है जितने भी इसमें न्यूट्रिशन थे वो सारे ही इस टारो ने सोख लिए। अब फिर से इसे हेल्दी न्यूट्रिशन सॉइल मिक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए गोबर की खाद, सैंड, साथ में हम डालेंगे पोटेशियम, मतलब चूल्हे की राख। ये सारी चीजें मैं ले आती, बट उससे पहले मैं आपको रेडिश बीज दिखा देती हूँ, सीड दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पैकेट लिया है मैंने हाइब्रिड सीड्स का, 20 रुपीज पर पैक था। और ये मैंने अपने यहाँ की लोकल शॉप से ही लिया है। तो आप भी अपने नियर बाय जो भी शॉप्स हैं वहाँ से परचेज कर सकते हो इसे। तो मैंने अभी इसकी जर्मिनेशन पावर को बढ़ाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है 10 बीज लगाते हैं और 10 में से 2 ही निकल पाते। बट जिस फर्टिलाइजर का मैं अभी यूज करने वाला उसका प्रयोग करने से 10 के 10 बीज निकल आए और इनकी उगने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। मतलब जैसे कई बीज 10 दिन में निकलते हैं, अगर हम इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे बीजों में तो 10 दिन की बजाय वो 8 दिन या फिर 7 दिन में उगाते हैं। तो चलो देखते हैं वो कौन सा है फर्टिलाइजर। तो ये देखिए मैंने इसे
कल ही बनाया था, क्योंकि ये 24 घंटे के बाद तैयार हो जाता है। तो अभी 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी टू यूज़ हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इसे घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 मिनट तक इस तरह से घोलेंगे डंडे की सहायता से। फिर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपने बीजों को निकाल लेना है किसी भी कपड़े में। तो मैंने यहाँ पे हैंकी का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे गार्डन में ही रहता है। मैंने बीजों को डाल लिया, उसके बाद इनको क्लोज कर दिया, कुछ इस तरह से पोटली टाइप मैंने बना लिया। अब पूरे ही बीजों को बीज अमृत में डिप करना है, कुछ इस तरह से। हर एक बीज अच्छे से डिप होना चाहिए, ताकि जो भी पावर है हमारे बीज अमृत की वो सब इन बीजों में आ जाए। और फिर इन्हें छाया में सूखने के लिए रख देना है, नहीं तो फंगस लग जाएगी। तो दोस्तों, इस मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मतलब न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, मैंने गोबर के उपले इस्तेमाल करने थे, पर फिलहाल मेरे पास गोबर के उपले खत्म हो चुके हैं। ये अभी गीले हैं, तो इनको यहाँ पे सूखने के लिए रख देती हूँ। और अब डे बाय डे मैं इनको बनाती रहूंगी, ताकि खाद में कोई भी कमी ना आए। चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। मैंने गोबर के उपले से भी ज्यादा शक्तिशाली खाद पहले से तैयार करके रखी हुई थी। ये हमने 6 महीने पहले तैयार करके रखी थी। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, आप इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के पौधे में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे कहा जाता है घन जीव अमृत। फिश की सॉइल मिक्सचर को बढ़िया बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगी घन जीव अमृत का। साथ में मुझे और भी जरूरी जो भी चीजें चाहिए सारी मैं रख लेती हूँ यहाँ पे, और फिर 1 बाय 1 करके इनको मिक्स करके बढ़िया से सॉइल मिक्स हम तैयार कर लेंगे। तो बढ़िया सॉइल मिक्स बनाने के लिए मुझे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने वो सारी रख ली है। उसके बाद मैंने ये मिट्टी के ढेर को कुछ इस तरह से बिखेर दिया। और देखिए, अभी भी पौधे की जड़ें वगैरह निकल रही हैं, अरबी निकल रही है, तो उसे भी निकाल दिया। साथ में कुछ पत्थर थे बड़े बड़े छोटे छोटे, उनको भी निकाल लिया। ये सब करने के बाद मिट्टी काफ़ी अच्छी बन चुकी है, भुरभुरी हो चुकी है। तो अब टर्न आती है पोटेशियम ऐड करने की, जो कि पाया जाता है चूल्हे की राख में। तो मैंने 2 मुट्ठी चूल्हे की राख का इस्तेमाल किया है, ताकि पोटेशियम की ज़रा भी कमी ना रहे हमारे पौधे की जड़ों के लिए। उसके बाद मैंने ये गोबर की खाद ली है, कौन सी वाली, घन जीव अमृत, जिसे मैंने कुछ इस तरह से अपने पूरी ही ऑयल मिक्स में डाल लिया, ताकि ज़रा सी भी नाइट्रोजन की कमी ना रहे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने सैंड तो ऐड किया नहीं। तो जब मैंने अपनी इस मिट्टी को चेकआउट किया ना, तब पता चल गया कि मिट्टी चिकनी नहीं है और इसमें सैंड की जो मात्रा डाली थी ना, वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो गलतियां मैंने तारों को लगाते टाइम की थी ना इस टोकरी में, वो गलतियां अब मैं फिर से नहीं करूँगी। मतलब मैंने जब तारों को लगाया था तो मैंने इन टोकरी के होल्स को कवर अप नहीं किया था, जिसकी वजह से होता क्या था कि जब भी मैं पानी देती थी, फर्टिलाइज़र देती थी कोई भी, तब वो मिट्टी बह जाती थी। ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत, जिससे कि क्या हो जाता था, पूरा ही मेरा ये टेरेस गार्डन गंदा हो जाता था। तो इसीलिए इस बार मैंने यहाँ पे बोरी का प्रयोग किया है, जिससे मैंने होल्स को कुछ इस तरह से कवर अप कर लिया। अब मैं इसे ना यहाँ पे रखने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने पहले अच्छे से झाड़ू लगा लिया, स्टैंड को अच्छे से क्लीन कर लिया और स्टैंड की थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली। अब मैं टोकरी को डायरेक्ट यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि ये टोकरी ना थोड़ी मरीज सी भी है, मतलब टूटने वाली ऐसी हो गई है, बेकार सी हो गई है बेचारी। तो इसे मैं मारना नहीं चाहती पूरी तरह से, इसीलिए मैंने टोकरी को वहीं पे रख दिया और फिर मिट्टी डाल ली वहीं पे। और अब मैं लगाने वाली हूँ बीजों को। तो ये बीज अभी अच्छे तरीके से सूख चुके हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप बीज अमृत में डिप करते हैं तो गीले बीजों को डायरेक्ट नहीं लगा देना है। 10-15 मिनट तक उनको छाया भरे स्थान में सूखने के लिए रख देना है। अगर नहीं रखोगे सूखने के लिए तो फंगस लग जाएगी, बीज मर जाएगा, फिर मत कहना कि बीज तो उगा ही नहीं। अब ये बिल्कुल छोटे से बीज होते हैं, पहले मैं एक एक करके लगा रही थी, तब मेरा मतलब नहीं हो रहा था ठीक ढंग से। फिर मैंने इनको इस तरह से स्प्रिंकल करना शुरू कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इनको पूरी मिट्टी में फैला दिया और आगे फिर मैंने ये क्या किया, मिट्टी से इनको फिर से कवर अप कर दिया। नहीं तो चिड़ियाँ वगैरह, चींटियाँ वगैरह कोई भी आके आपके बीज को उठा के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे बीज तो उगा ही नहीं, बीज अमृत का भी इस्तेमाल कर लिए फिर भी नहीं उगा, ढीठ बीज। तो इसीलिए हमेशा एक लेयर आपने चढ़ा देनी। उसके बाद मैंने अच्छे से गार्डन की सफाई कर ली। अच्छे से तो नहीं हुई क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका था, इसीलिए फटाफट से जितना हो पाया उतना मैंने कर लिया। अब जल्दी से बताओ कैसा लग रहा है आप सबको।
दोस्तों अभी हमने बीजों को लगा दिया है टोकरी में। अब टर्न आती है पानी देने की। तो हम सिंपल पानी नहीं देंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पास अभी गोबर के उपले नहीं है, तो गोबर के उपले का लिक्विड फर्टिलाइजर भी नहीं है। बट जो ये बीजों की जर्मिनेशन पावर बढ़ाने वाला है, ये भी बहुत उपयोगी है। इससे क्या होगा, हमारे सॉइल मिक्सचर को जितने भी जरूरी न्यूट्रिशंस चाहिए वो सारे इससे भी मिल जाए, क्योंकि ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है और साथ में जड़ों को पोटेशियम भी प्रदान करेगा, जिससे हमारे पौधे की जड़ें स्ट्रॉन्ग बनेंगी और हेल्दी रहेंगी और अच्छे से ग्रो अप होंगी। फाइनली इसी के साथ अपने टेरेस गार्डन पर फर्स्ट वेजिटेबल ग्रो करने के सारे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बता देना क्या मैंने ये सही कार्य किया या फिर गलत। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तक जय श्री राधे।